हेलो एवरीवन। आज मैं आपको मेरी लाइफ के उस इंसिडेंट के बारे में बताऊंगी जिसकी वजह से मुझे फादर वुंड की प्रॉब्लम है। हो सकता है ऐसा कुछ और इससे मिलता जुलता आपने भी अपनी लाइफ में फेस किया हो। ये 10th के एग्ज़ाम्स के बाद की बात है। मैं फ़ैशन डिज़ाइनिंग लेना चाहती थी बट मेरी फैमिली ने मना कर दिया। तो मैंने सोचा कि मैं कॉमर्स ले लेती हूँ। तब मैंने मेरे फादर से बात की। मेरे फादर ने इसके लिए हाँ बोल दिया। मैं कॉमर्स बस इसलिए लेना चाहती थी क्योंकि मुझे फ़िज़िक्स और केमिस्ट्री समझ नहीं आती थी। बट जब मैं एडमिशन फॉर्म फिल कर रही थी तो मेरे फादर ने मुझे मेडिकल चूज़ करने के लिए कहा और यहाँ तक कि उन्होंने खुद ही मेडिकल पर टिक कर दिया। उन्होंने अपना किया हुआ वादा तोड़ दिया और यहाँ से मेरे अंदर ट्रस्ट इश्यूज़ आने स्टार्ट हो गए क्योंकि उन्होंने जो बोला उसे पूरा नहीं किया। फिर मैंने मेरे कज़न से बात की कि वो मेरे फादर से बात करें और उन्हें समझाएं कि मुझे फ़िज़िक्स केमिस्ट्री समझ नहीं आ रही है तो मुझे कॉमर्स लेने दें। और जब उन्होंने मेरे फादर से बात की तो मेरे फादर ने कहा कि बस ग्रेजुएशन और मास्टर में अगर इसके 60-70% मार्क्स आ जाएं तो मेरे जानने वालों से मैं इसकी रिकमेंडेशन से जॉब लगवा दूंगा। जब मैंने सुना तो एक बार फिर से मेरा विश्वास टूट गया। उस दिन मुझे एहसास हुआ कि मेरे फादर को मुझसे इतनी भी उम्मीद नहीं कि मैं एक जॉब भी मेरी खुद की मेहनत से पा सकूं। मेरा कॉन्फिडेंस तो और भी कम हो गया। यहाँ से मुझे सेल्फ वर्थ इश्यूज स्टार्ट हो गए, जहाँ मुझे लगने लगा कि मैं कुछ करने के लायक ही नहीं हूँ। फिर जब 12th का रिज़ल्ट आया तो मेरी फ़िज़िक्स में कंपार्टमेंट आई और ऐसा नहीं था कि मैं पढ़ी नहीं थी, बट मुझे फ़िज़िक्स केमिस्ट्री में ना तो इंटरेस्ट था और ना कुछ समझ आता था, जो मैंने सबको पहले ही बता दिया था। बट सारा ब्लेम मुझ पर आया। सुबह 10 बजे से मुझे डांटना शुरू किया गया और शाम के 5 बजे तक मुझे डांट पड़ती रही। मेरे फादर ने मुझे यहाँ तक बोला कि मैंने तो मेरी पूरी ज़िंदगी ही बर्बाद कर दी है और ऐसे लोगों को या तो ट्रेन के नीचे आ जाना चाहिए या फिर पंखे से। मुझे बहुत बुरा लगा और सपोर्ट करने के नाम पर मेरे पास कोई भी नहीं था। तब मैंने खुद को ही सपोर्ट करना सही समझा और मैंने खुद से कहा कि हमारा एक फेलियर और हज़ार फेलियर डिसाइड नहीं करेंगे कि हम लूज़र हैं। ये उस दिन डिसाइड होगा जब मैं गिव अप कर दूँगी और मैं गिव अप नहीं कर रही हूँ। इसी टाइम से मैं एक हाइपर इंडिपेंडेंट पर्सन बनना स्टार्ट हो गई और उसके बाद मैंने ना ही तो किसी से हेल्प मांगी और ना ही कभी किसी से मेरे इमोशंस को शेयर किया। मैंने फिर से अपने फ़िज़िक्स के एग्ज़ाम की तैयारी करनी स्टार्ट की, बट जो हार्श वर्ड्स मुझे मेरे फादर ने बोले थे वो कभी मेरा पीछा छोड़ ही नहीं पाए। मैं सेल्फ ब्लेम की एनर्जी में कुछ इस तरह जा चुकी थी कि मैं हर एक प्रॉब्लम का ब्लेम खुद को ही देती थी। मुझे लगता था जो भी हो रहा है उसकी ज़िम्मेदार बस मैं ही हूँ। मैंने फिर से एग्ज़ाम दिया और मैं फिर से क्लियर नहीं कर पाई और फिर मुझे और मेंटल टॉर्चर किया गया। अब तक मेरे कॉन्फिडेंस की धज्जियाँ उड़ चुकी थी। मैंने फिर भी हार मानना सही नहीं समझा और फिर से एक बार ट्राई करना शुरू किया। अब पीछे मुड़कर देखती हूँ तो ऐसा लगता है जैसे वो बस मेरी एक ज़िद थी कि मैं गिव अप नहीं करूँगी चाहे जो भी हो जाए। मैं खुद को प्रूव करना चाहती थी कि मैं कोई लूज़र नहीं हूँ। मैं इतने मेंटल पेन में थी कि मुझे फ़िज़िकल पेन महसूस भी नहीं हो रहा था। उसके बाद भी मैंने फिर से ट्राई किया और इस बार मैंने एग्ज़ाम क्लियर कर लिया। जब मैं मेरी ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर में थी तो मेरे फादर की डेथ हो गई और उनके प्लान धरे के धरे रह गए। इन कुछ इंसिडेंट्स का मेरे ऊपर ऐसा प्रभाव पड़ा कि आज मैं शादी भी नहीं करना चाहती हूँ, क्योंकि
मैं मेल्स पर ट्रस्ट नहीं करती हूँ। मुझे लगता है वो सिर्फ मुझे कंट्रोल करेंगे। ना ही मैं उनके साथ सेफ फील करती हूँ, ना ही अपने इमोशंस को उनसे शेयर कर सकती हूँ। मैं सालों से अपने ट्रोमास को हील कर रही हूँ। कुछ हो गए, कुछ रहते हैं। अगर आपकी लाइफ में कुछ ऐसे इंसिडेंट हैं तो आप भी मुझसे शेयर कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हो कि मैं आपके लाइफ इंसिडेंट को मेरे चैनल पर शेयर करूं, तो आप मुझे मेरे ईमेल आईडी पर भी सेंड कर सकते हैं। और अगर आप अपनी आइडेंटिटी भी हाइड करना चाहते हैं तो वो भी हो जाएगी। तो आज के लिए इतना ही। हमारी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे शेयर करूँगी कि फादर वुंड्स क्या होते हैं और ये आपकी लाइफ को कैसे इफ़ेक्ट करते हैं। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।